कस्टमर्स, आज मैं आपको बताऊंगा i12 एयरपॉड्स के बारे में जो कि मेट कलर में अवेलेबल हैं। सबसे पहले इसके जो आप कलर्स देख सकते हैं, आप पिंक कलर में भी है, वाइट में भी है, डार्क ब्लू, ग्रीन, येलो और उसके बाद एक यूनिवर्सल कलर जो होता है ब्लैक ब्लैक कलर में भी हमारे पास अवेलेबल है। इसका मैं सबसे पहले आपको बॉक्स दिखाऊंगा। बॉक्स के अंदर ये इसकी आपको केबल मिलेगी और साथ में एक छोटा सा मैनुअल मिलेगा जिसको आप यूज़ करके इसकी चीज़ें वगैरह समझ सकते हैं कि कैसे कनेक्ट करेंगे, और बकाया चीज़ें चार्जिंग टाइम वगैरह भी डिटेल वगैरह इसमें बताई हुई है। ये आपको इसके बॉक्स के अंदर चीज़ें मिलेंगी। और ये आपको एयरपॉड्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम डिज़ाइन है एप्पल के एयरपॉड्स वाला, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ी ज़बरदस्त ये बात मुझे अच्छी लगती ये है कि इसका जो कलर में अवेलेबल है, और एप्पल के एयरपॉड्स में भी ये चीज़ अभी तक नहीं आई कि जो कलर्स में, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स और लोग यही चाहते हैं कि यार हमें कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में मिले अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज, कि यार हमें कलर में मिले। वैसे जो ट्रेडिशनल एयरपॉड्स आते हैं वो तो वाइट कलर में आते हैं और वो भी शाइन में आते हैं। ये एक मेट कलर है। मेट में एक प्रीमियम लुक आती है, आप देख सकते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। और इसका जो साइज़ है वो भी एप्पल के एयरपॉड्स वाला है, और साइज़ के लिहाज से बिल्कुल जस्ट लाइक एप्पल के एयरपॉड्स लगते हैं। इसका जो पावर बैंक है बिल्कुल सेम साइज़ का है एप्पल के एयरपॉड्स वाला। इसका जो पॉड्स हैं वो भी एप्पल के एयरपॉड्स की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट वही साइज़ है। ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और प्रीमियम लुक आपको देंगे। उसके बाद आपको इसका एक और मैं ये फ़ीचर बताऊंगा कि आपको ये एप्पल की डिवाइस अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको पॉपअप मेन्यू भी देंगे, जैसे कि एप्पल के एयरपॉड्स देते हैं। अगर आप आईफोन पे उनको कनेक्ट करें तो एक पॉपअप मेन्यू आपको नज़र में आता है जिसमें वो बैटरी टाइमिंग और कनेक्ट करने का बता रहा होता है। तो वो भी इसके अंदर ये फ़ीचर मौजूद है अगर आप एप्पल की डिवाइस के साथ इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और ये इसका एक और बहुत ज़बरदस्त जो और बहुत काम का वो फीचर ये है कि ये सारे फ़ोन्स के साथ कनेक्ट हो सकता है जिसके अंदर ब्लूटूथ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एप्पल का ही फ़ोन हो, आईफोन हो। आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड हो या कोई भी हो, आपके पास बस जस्ट ब्लूटूथ है किसी भी डिवाइस में, तो ये एयरपॉड्स जो हैं ये कनेक्ट हो सकते हैं ईजिली। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि कनेक्ट कैसे करते हैं। कनेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने ये पावर बैंक के अंदर से ये एयरपॉड्स को निकाला, ठीक है। और एयरपॉड्स को निकालेंगे तो ये अभी वैसे ऑन हुए हुए थे। मैं आपको शुरू से तरीका ये बताऊंगा कि अब देखें आपने ये मैंने अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनको ऑफ़ कर दूं ताकि मैं आपको तरीका बता सकूं कि इनको तरीका क्या है इनको कनेक्ट करने का प्रॉपर ज़ीरो से। ठीक है, ये मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो ये अभी ऑफ़ हो जाएंगी इसकी लाइट। तो उसके ये देख सकते हैं कि अब इसकी लाइट ऑफ हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस जगह पे मैंने अपना थंब रखा है और ये मैंने इसको टच किया है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गए। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों की लाइट्स ऑन है। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एक की लाइट ऑफ हो जाएगी और एक की लाइट ऑन होगी। ये अभी आप आपस में ये कनेक्ट हो गए। इसका ये देख सकते हैं कि ये जो एयरपॉड है इसकी लाइट ऑफ होगी, इसकी लाइट ऑन है। इसका ये मतलब है कि ये एक ही डिवाइस बन गए और अब आपके फ़ोन के साथ रेडी हैं यूज़ करने के लिए। और अब आपने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। ये मैं अपने फ़ोन का ब्लूटूथ आपको मैं बताता हूँ कि अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके आपको मैं प्रॉपर तरीके से मैं बताऊँगा। ये मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन किया है, ये देख सकते हैं। अब मैं ये सेटिंग में गया हूँ और सेटिंग के अंदर मैं फिर जाऊँगा ब्लूटूथ की सेटिंग में। ये मैं ब्लूटूथ की सेटिंग में गया हूँ और यहाँ पे मुझे i12 के नाम से एक डिवाइस मिल रही होगी। ये देखें i12 के नाम से डिवाइस मिल रही है। ये i12 के नाम से डिवाइस के ऊपर मैंने क्लिक किया है और अब आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट होना शुरू हो गया है और ये मेरे फ़ोन के साथ भी कनेक्ट हो गए हैं। एक मुझे 89% जो बैटरी परसेंट शो कर रहा है फ़ोन की बैटरी, उसके साथ एक छोटा सा सेल नुमा एक चीज़ नज़र आ रही है। इसका ये मतलब है कि ये ब्लूटूथ का साइन है, उसके साथ सेल नुमा चीज़ है। इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो चुके हैं और अब देख सकते हैं कि इनकी लाइट ऑफ हो चुकी है। इसके एयरपॉड्स के अंदर आपको जो मिल रहा है ये फीचर ये है कि ये टच सेंसर है और टच सेंसर के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं इनको अपने फ़ोन के साथ। या कस्टमर्स, मैं आपको एक और इस डिवाइस का फ़ीचर ये बताऊंगा कि अगर आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है अपने फ़ोन के साथ और अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने सॉन्ग आगे करना है, फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए भी टच सेंसर आप यूज़ कर सकते हैं। आप अगर
कस्टमर साहब को मैंने अब इस एयरपॉड्स का एक और फ़ीचर ये बताना था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट किए हुए हैं एयरपॉड्स और आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने फ़ोन को निकाले बगैर अपने ये जो एयरपॉड्स हैं इसके थ्रू यूज़ करते हुए, एयरपॉड्स को यूज़ करते हुए आप अपने म्यूज़िक को कंट्रोल करें, तो ये भी फ़ीचर आपको इस एयरपॉड्स में मिलेगा। इसमें ये है कि अगर आपने 3 दफ़ा राइट क्लिक किया, राइट वाला एयरपॉड जो है ये देख सकते हैं आप, राइट वाले एयरपॉड को अब 3 दफ़ा क्लिक करेंगे इस जगह पे 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका जो म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो ऊंची हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो कम हो, मतलब थोड़ी आहिस्ता सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, और डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, तो आपने लेफ़्ट वाला कान होगा उसके ऊपर 3 दफ़ा टैप करेंगे, 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो और आपके जो म्यूज़िक की आवाज़ होगी वो कम हो जाएगी। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप गाना आगे करें, फॉरवर्ड गाना करें, जो आपकी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो नेक्स्ट वाला सॉन्ग है वो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप राइट वाले एयरपॉड के ऊपर 2 दफ़ा टैप करेंगे। पहले आपने 3 दफ़ा किया था तो आपकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, तो अगर आप 2 दफ़ा टैप करेंगे राइट वाले एयरपॉड को, 2 दफ़ा आप टैप करेंगे, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे, 2 दफ़ा क्लिक करने से आपका अगले वाला नेक्स्ट वाला सॉन्ग जो प्लेलिस्ट में मौजूद होगा वो प्ले हो जाएगा। और अगर आप जो बैक वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं कि जो पहले मैंने सुन चुका हूँ, ठीक है, और आप फॉरवर्ड गए थे, आप रिवर्स आना चाह रहे हैं, मतलब कि बैक दूसरे वाला, मतलब कि जो पिछले वाला म्यूज़िक का सॉन्ग था वो सुनना चाह रहे हैं, तो आपने लेफ़्ट वाले एयरपॉड को, लेफ़्ट वाला जो ईयर होगा, जो एयरपॉड का होगा उसके ऊपर आपने 2 दफ़ा टैप करना है। 2 दफ़ा टैप करेंगे तो आपका पिछला गाना प्ले हो जाएगा। और अब अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कॉल एक्सेप्ट करना, कॉल एक्सेप्ट करने का ये तरीकाकार होगा, जो राइट वाला एयरपॉड का है, एयरफोन का एयरपॉड का जो आपके राइट वाला ईयर होगा उसके अंदर आपने एक दफ़ा प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड के लिए तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। और लेफ़्ट वाला एयरपॉड जो है, लेफ़्ट वाले एयरपॉड को आप अगर रखेंगे 5 सेकंड के लिए, आप इसके ऊपर क्लिक रखेंगे तो आपके फ़ोन का गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, और अगर आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आईफ़ोन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपके फ़ोन के जो सिरी ओपन हो जाएगी, जो जिसके जैसे कि गूगल असिस्टेंट में जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल असिस्टेंट होता है। ये आपको तो मैंने बता दिए इसके फ़ीचर। अब मैं आपको बताऊँगा कि चार्जिंग का तरीकाकार क्या है। चार्जिंग का ब्रदर आपने तरीकाकार जो है वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट से देखना है। उसके वो मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ताकि आप चार्जिंग करेंगे तो आपका एयरपोर्ट सही तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना चार्जर लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये निकाली एयरपोर्ट्स की जो थी केबल, ये मैंने निकाली है, ठीक है। और ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके अंदर लगाया, अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपने अच्छे तरीके से लगाना है। अगर आपकी ये देखें अच्छे तरीके से मैं लगाऊंगा और आपको एक आवाज़ भी आएगी, टिक करके आवाज़ आएगी और आपको फील होगा कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठ गया है, ठीक है। अब ये बैठ गया और मैं अब अपने चार्जर के अंदर, अडॉप्टर के अंदर ये मैं लगा रहा हूँ और इसकी लाइट ये देख सकते हैं आप कि ब्लिंक होना शुरू हो गया है, रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है। ब्रदर इधर आपने एक ख़्याल रखना है कि अगर आप थोड़ा सा भी इसकी तार बाहर निकाल लेंगे तो ये चार्जिंग करना बंद हो जाएगा, चार्जिंग इसकी पावर बैंक की नहीं होगी। आपने ये रखना है कि आपने ये अभी देखें थोड़ी सी बाहर है, थोड़ी सी बाहर है तो ये चार्जिंग नहीं हो रही, ठीक है। अब मैं फुल अंदर डाला है, ठीक है, रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं रेड कलर की लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है, ठीक है। और अगर अब मैं बाहर निकालूंगा तो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने प्रॉपर तरीके से अंदर बैठाना है तार को, ताकि देखें मैंने आपको क्लोज करके भी दिखा दी, रेड कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चार्जिंग कितनी देर करनी है। चार्जिंग आपने आधे से आधा घंटा, आपने तकरीबन मिनिमम आधा घंटा आपने पावर बैंक को चार्ज करना है। ये जो डब्बी है ना, डब्बी, ठीक है, इसको आपने मिनिमम आधा घंटा चार्ज करना है ताकि ये फुल चार्ज हो जाए। और फुल चार्ज होने की निशानी ये अभी देखें लाइट ब्लिंक कर रही है ना, फिर लाइट रुक जाएगी, लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाएगी और लाइट ऑन ही रहेगी, ठीक है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है, फिर लाइट ऑन ही रहेगी। जैसे ये रेड कलर की जो लाइट है ये ऑन ही रहेगी, उसका मतलब ये है कि जो पावर बैंक है ये फुल चार्ज हो गया है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पावर बैंक की लाइट जो है
रेड कलर की जो लाइट थी वो होगी या स्टिल होगी है, मतलब कि रुक गई है, ठीक है। और आपको आधे घंटा आपने चार्ज किया है और आपने देखा है कि ये उसके बाद ये वाइट कलर की लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। और इसका ये मतलब है कि ये आप एयरपॉड्स को, आपके ये जो एयरपॉड्स हैं, ठीक है, ये चार्ज हो रहे हैं। देख सकते हैं कि ये एयरपॉड्स भी चार्ज हो रहे हैं। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा एयरपॉड्स चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। इनकी भी लाइट ऑन हो गई है। ये ऑटोमेटिकली भी ऑन हो जाता है अगर आप चार्जिंग से उतारेंगे, और आप मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखें पीछे छोटा सा बटन लगा हुआ है, ठीक है। ये आपने ऑन किया है, ये लाइट ऑन हो गई है पावर बैंक की, और ये एयरपॉड्स भी चार्ज होना शुरू हो गए हैं थ्रू पावर बैंक। और इसको भी आपने जब फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप ये पूरा तरीका समझ लें कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल चार्जिंग के ऊपर लगाया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। रेड लाइट अभी ये देखें ब्लिंक कर रही है। जब रेड लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी और रेड लाइट ऑन ही रहेगी, आपने चार्जिंग से उतारना है, ठीक है। अगर तो ये लाइट ऑन हो गई है, ये वाइट वाली पीछे से लाइट ऑन हो गई है, ठीक है, तो सही है, आपने इस बटन को नहीं दबाना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइट किसी वजह से नहीं ऑन हुई, आपने पीछे से बटन ऑन करना है और इसको आपने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। और ये आपने देखना है कि दोनों जो एयरपॉड्स हैं उनकी लाइट्स ऑन है, और दोनों की जब लाइट ब्लू हो जाएंगी, फिर इसका ये मतलब है कि ये डब्बी के थ्रू ये जो छोटे छोटे एयरपॉड्स हैं जो आप कानों में लगाएंगे, ये फुल चार्ज हो गए। इनका भी आधा आधा ही घंटा लगता है, आधे घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाते हैं। और उसके बाद इनकी ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाती है। जब तक रेड कलर की लाइट ऑन है, आपने इनको चार्जिंग पे लगा के रखना है, ठीक है। आधे घंटे के अंदर ये इनकी लाइट ऑन हो जाएगी ब्लू वाली, और वो फिर फुल चार्ज हो जाएंगे, और फिर आपने चार्जिंग से उतार देना है। ये ब्रदर आपको मैंने तरीका फुल बता दिया कि कैसे आपने एयरपॉड्स के फ़ीचर के बारे में बता दिया है, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपको एयरपॉड के मैंने चार्जिंग का भी फुल तरीका बता दिया कि आपने चार्जिंग एयरपॉड्स की कैसे करनी है। आई थिंक सो मुझे यह लग रहा है कि अब आपको वीडियो का सारा समझ में आ गया होगा, वीडियो में जो मैंने बताया है, और चार्जिंग का फुल तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी मुश्किल पेश आ रही हो तो आप हमज़ा मोबाइल के पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम कस्टमर्स, आज हम डिस्कस करेंगे i12 एयरपॉड्स के बारे में, जो कि ब्लैक कलर में और मेट कलर में अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखाऊंगा। बॉक्स जो है उसके ऊपर ये सारा इसका जो बैक है इसके ऊपर लिखा हुआ है इनपॉड्स 12, ठीक है, इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बॉक्स ओपन करते हैं और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी आइटम्स आपके पास अवेलेबल मिलेंगी। ये सबसे पहले आपको एयरपॉड्स दिखेंगे कि इसके बॉक्स के अंदर, ठीक है। और इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा कि इसके बॉक्स के अंदर एक ये डाटा केबल आपको मिलेगी, ठीक है, डाटा केबल मिलेगी जिससे आप चार्जिंग करेंगे। और एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, ठीक है, जिसको आप पढ़ के इसको पता चलेगा कि आप कैसे इसको प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं इसका डिज़ाइन दिखाऊंगा, ठीक है, एयरपॉड का, ठीक है, बिल्कुल एप्पल के एयरपॉड की तरह है। और सबसे जो मज़े की जो चीज़ है मुझे जो लगती है और जो कि कस्टमर्स को भी पसंद है, वो ब्लैक कलर में है। ब्लैक मेट कलर है, शाइन में नहीं है, मेट कलर है। एक प्यारी सी लुक आ रही है और एक प्रीमियम लुक आ रही है, कोई ज़बरदस्त चीज़ और कोई प्रॉपर कोई फिट सी चीज़ एक आप यूज़ कर रहे हैं। इसका जो लिड है वो मैग्नेटिक है, ये अपनी जगह पे देखें वापस आता है, ठीक है। ये मैं छोड़ूँ तो वापस अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली आता है। इसका जो साइज़ है बिल्कुल एयरपॉड्स का, वो भी ज़बरदस्त है, बिल्कुल एप्पल के एयरपॉड्स वाला साइज़ है। अब मैं आपको इसके एयरपॉड्स के अंदर जो पॉड्स हैं उसका मैं साइज़ दिखाऊंगा। ये भी देख सकते हैं आप कि बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ है एप्पल के एयरपॉड्स वाला, डिज़ाइन भी वही है और ब्लैक कलर में है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है, ठीक है। और इसका जिसके मैं फ़ीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ये हैं कि इसकी जो बैटरी टाइमिंग है आपके निकाल देगी। तकरीबन इसके जो बैटरी टाइमिंग है वो आपके 2-1 घंटे इंशाल्लाह निकाल देगी, तकरीबन 2-1, ठीक है। अब मैं आपको ब्रदर इसका ये बताता हूँ कि इसका एक और जो सबसे मज़े का जो फ़ीचर मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, आईफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाएगी ये। और ये प्रोडक्ट अगर आपके पास आईफोन नहीं है, किसी और डिवाइस पे, एंड्रॉयड डिवाइस पे, किसी भी और डिवाइस पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगी। बस एक शर्त है कि आपके पास ब्लूटूथ हो किसी भी डिवाइस के अंदर, तो उसके बाद ये आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होती है। और ब्लूटूथ जिस डिवाइस में होगा तो मोबाइल फ़ोन में, तो आपके साथ ये ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्ट हो सकती है। अब मैं ये आपको बताऊँगा कि इसके मैंने
ये भी बता दिया कि ये किन डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकती है, मतलब कि सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकती है जिसके अंदर ब्लूटूथ हो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके जो बैटरी टाइम का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका जो फ़ीचर जो होगा इसका जो बहुत ज़बरदस्त है वो ये है कि अगर आप एप्पल की डिवाइस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक पॉपअप मेन्यू भी आएगा जिसमें बैटरी की परसेंटेज बताएगा, पावर बैंक की, और जो हैं पॉड्स उनकी भी बैटरी परसेंटेज बताएगा, जैसे कि ओरिजिनल में आप देखने को मिलता है आपको। अब चलें, मैं आपको सारे फीचर्स तो बता दिए मैंने आपको। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको कनेक्ट कैसे करना है अपने फ़ोन के साथ। सबसे पहले आपने एयरपॉड्स को निकालना है पावर बैंक के अंदर से। ये आप देख सकते हैं कि एयरपॉड्स को निकाला है, और ये ब्लू कलर की लाइट ये देख सकते हैं आप लेफ़्ट वाले पे जल रही है। अब राइट वाले की अगर नहीं जल रही तो मैं इधर टच सेंसर के ऊपर इसको दबाऊँगा। ठीक है, दबाना मतलब क्या, हाथ रखना है। टच सेंसर है ना, इसके ऊपर हाथ मैंने रखा हुआ है, तो इसकी लाइट अभी देख सकते हैं आप थोड़ी देर में ऑन हो जाएगी। मैंने टच सेंसर के ऊपर ऑन लाइट के ऊपर ये मतलब कि लाइट के ऊपर नहीं, टच सेंसर के ऊपर रखा था और रेड कलर की लाइट ब्लिंक की थी। ठीक है, और ये अब ऑन हो चुका है और अब मेरी डिवाइस के साथ रेडी है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक दफ़ा इसकी लाइट ब्लिंक की थी ना, ठीक है, ये ऑन हो गया था। अब मैं आपको अपनी डिवाइस के साथ, अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके बताऊँगा कि ये कैसे ऑन होंगे। अब सिंपल ये है कि अब दोनों एक ही डिवाइस बन गया और एक ही लाइट ऑन हुई हुई है और एक ही लाइट ऑफ़ है। एक दफ़ा ब्लिंक करके वो ऑफ़ हो गई है, और मतलब कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं और अब मेरे फ़ोन के साथ रेडी हैं ये कनेक्ट होने के लिए। अब मैं अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लूटूथ मैंने ये गया सेटिंग में गया हूँ और ब्लूटूथ मैं ऑन किया मैंने। या ब्लूटूथ के अंदर मुझे डिवाइस शो हो रही होगी i12 के नाम से। ये देखें, डिवाइस शो हो रही है i12 के नाम से। देखें, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये कनेक्ट होना शुरू हो गया है मेरे फ़ोन के साथ। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि एक बैटरी का निशान नज़र आ रहा होगा आपको। ये ब्लूटूथ के निशान के साथ एक छोटा सा सेल नुमा चीज़ नज़र आ रही है। इसका ये मतलब है कि ये एयरपॉड्स की बैटरी बता रहा है और ये कनेक्ट हो गए आपके एयरपॉड्स फ़ोन के साथ और अब हैं रेडी टू यूज़। अब आप गाना वगैरह इस्तेमाल करें, मतलब सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं या कोई और मतलब कोई भी वीडियो वगैरह देख सकते हैं और ये रेडी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका ये एक और फीचर, वो ये है कि आप देखें, आपको मैंने जैसे बताया था कि ये टच सेंसर है। अच्छा कस्टमर्स, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कनेक्ट तो हुए हुए हैं आप मेरे फ़ोन के साथ। अब मैंने ये आपको बताना था कि आप टच सेंसर के थ्रू यूज़ करते हुए टच सेंसर को आप अपने म्यूज़िक का वॉल्यूम वगैरह भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सॉन्ग फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स भी सॉन्ग मतलब प्लेलिस्ट में जो इंक्लूड होगा वो आप कर सकते हैं। तो उसका क्या तरीकाकार होगा, सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का बताऊँगा। वॉल्यूम अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो आपने लेफ़्ट वाले एयरपॉड को, ये जो लेफ़्ट वाला है, इस जगह पे आपने 2 दफ़ा टैप करना है। 2 दफ़ा टैप करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम होगा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, एक स्टेप ऊपर हो जाएगा। अगर वॉल्यूम आपने डिक्रीज़ करना है, जो म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो आपने ये करना है कि जो राइट वाला एयरपॉड होगा उसके जो राइट वाला जो एयरपॉड है उसको आपने राइट वाले एयरपॉड को आपने 2 दफ़ा टैप करना है। 2 दफ़ा टैप करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपके सॉन्ग आगे हो, सॉन्ग आगे करना चाहते हैं तो आपने लेफ़्ट वाला एयरपॉड जो है उसको 2 दफ़ा टैप 3 दफ़ा टैप करना, सॉरी। अगर आपने सॉन्ग आगे करना है तो आपने 3 दफ़ा टैप करना है लेफ़्ट वाले एयरपॉड को। अगर आपने सॉन्ग रिवर्स करना है, मतलब कि जो आप पहले सुन रहे थे उसी के ऊपर दोबारा जाना है, आपने राइट वाले एयरपॉड को 3 दफ़ा टैप करना है। अगर आपने सॉन्ग पॉज करना है तो आपने राइट वाले एयरपॉड को 1 दफ़ा टच करना है। ठीक है, और अगर आपने होम स्क्रीन पे जाना है, होम स्क्रीन जैसे कि मतलब आप होम बटन दबाते हैं फ़ोन का, तो आप जो सी भी स्क्रीन पर होते हैं, कोई सा भी आपने फ़ोल्डर ओपन किया होता है या कोई भी ऐप यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, तो आपने लेफ़्ट वाले एयरपॉड को 1 दफ़ा टैप करना है। 1 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब तो ये मैंने आपको टच सेंसर का फ़ीचर बता दिया। अब मैं ब्रदर आपको ये बताऊँगा कि आपने इसको चार्जिंग पे कैसे लगाना है। चार्जिंग पे लगाने के लिए सबसे पहले ये आपने जो सेक्शन है ये ज़रूर देखना है और गौर से देखना है ताकि आपको समझ में आ सके कि आपने इसको चार्जिंग पे कैसे लगाना है। चार्जिंग का जो तरीका है वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ और वो आपने थोड़ा गौर से सुनना है ताकि आपको प्रॉपर तरीक़ा से पता चल सके। ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ये लगाया, ठीक है, चार्जर, और ये जो है मैंने एयरपॉड्स के जो डाटा केबल थी जो बॉक्स में अवेलेबल थी, इसको मैंने अंदर डाल दी और प्रॉपर तरीके से लगाना है। कोई थोड़ी सी भी अगर बाहर होगी है अगर केबल, तो ये एयरपॉड को ये पावर बैंक को चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, आपने प्रॉपर तरीके से इसको अंदर बैठाना है और आपको एक आवाज़ भी आएगी टक करके, ताकि और आपको फील भी होगा कि प्रॉपर तरीके से ये अंदर बैठ गई है। ठीक है, ये अब देखें मेरा चार्जर ऑन हुआ हुआ है। अब मैंने एयरपॉड्स को चार्जिंग पे लगाना है। सबसे पहले मैं पावर बैंक चार्ज करूँगा, तो उसके लिए मैंने ये
कनेक्ट कर दिया है एयरपॉड को। ये मेरे एयरपॉड डले में पावर बैंक के अंदर, ठीक है। और ये एयरपॉड चार्ज हो रहे हैं। अब चार्ज होने की निशानी ये है कि यहाँ पे आपको एक रेड कलर की इस साइड पे लाइट नज़र आ रही होगी, ठीक है। रेड कलर की एक लाइट नज़र आ रही होगी, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ज़रा टर्न करके। ये थोड़ी सी इन्होंने हिडन सी लगाई हुई है ताकि ताकि ना थोड़ा सा ये ना हो कि आपको अगर कोई देखे तो ये ना कहे कि जी इसकी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। कुछ लोगों को नहीं पसंद होती कि इसकी लाइट्स वगैरह ऑन हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रदर कि आपको एक ब्रदर अब ये आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की लाइट आपको इस जगह पे नज़र आ रही होगी। ये मैं आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ। इस जगह पे आप कॉर्नर पे ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको ये रेड कलर की लाइट एक नज़र आ रही होगी जो ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो ये इसका ये मतलब है कि ये चार्जिंग हो रहे हैं पावर बैंक की। ये जो डब्बी है ना, ये डब्बी जिसके अंदर एयरपॉड्स डले हुए हैं, ठीक है, उसकी चार्जिंग हो रही है। ये आपने आधे से पौने घंटे तक, ठीक है, 30 to 45 मिनट्स आपने पावर बैंक को चार्ज करना है। ये जो डब्बी है इसको आपने चार्ज करना है, ठीक है। डब्बी को जब आप चार्ज कर लेंगे, ठीक है, जब डब्बी आधे से पौने घंटे तक आपकी ये चार्ज हो जाएगी, ठीक है। ये आपने चार्जिंग पे लगा के रखनी है इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से। जब ये आप चार्ज कर लेंगे उसके बाद ये आपने उतारने हैं एयरपॉड्स को, ठीक है। और आपने ये पीछे से ये जो छोटा सा बटन होता है ये इसको प्रेस कर देना है। ये आप प्रेस करेंगे तो फिर ये एयरपॉड्स हैं, एयरपॉड्स चार्ज होना शुरू हो जाएंगे पावर बैंक के थ्रू। ये आपने फिर से आधे घंटे के लिए चार्ज करने हैं और तार उतार देनी है। या पावर बैंक तो आपका चार्ज है ना, ठीक है। आपने बस अब ये करना है कि एयरपॉड्स को चार्ज करना है पावर बैंक के थ्रू। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेस किया हुआ है और नीचे अब छोटी सी लाइट मैं आपको दिखाऊँगा। ये भी थोड़ी सी हिडन लगाई हुई है ताकि किसी को ये पता ना चले कि जी लाइट्स वगैरह भी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं कि इधर छोटी सी एक आपको ना ब्लू कलर की लाइट नज़र आ रही होगी, ये देख सकते हैं। ये एक ब्लिंक ये एक लाइट नज़र आ रही है इस कॉर्नर के ऊपर, आप देखिएगा ये इस कॉर्नर के ऊपर, ठीक है, एक लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। और ये जब तक ऑन है तो आपने ये लगा के रखना है। ये आपको तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर आपके ये जो एयरपॉड्स हैं चार्ज हो जाएंगे पावर बैंक के थ्रू। ये आप देख सकते हैं इस साइड पे एक ब्लू कलर की छोटी सी नज़र आ रही है लाइट मुझे, ठीक है, ब्लू कलर की। ये आपने ये इसका ये मतलब है कि ये जो एयरपॉड्स हैं ना डब्बी के अंदर, ठीक है, ये चार्ज हो रहे हैं पावर बैंक के थ्रू, ठीक है। ये आपने आधे घंटे के लिए लगाने हैं, ठीक है, ताकि आपके ये एयरपॉड्स भी पावर बैंक के थ्रू चार्ज हो जाएं। और इस पावर बैंक के अंदर ये सलाहियत है कि आपके जो पावर एयरपॉड्स है वो एक दफ़ा चार्ज कर सकें। एक दफ़ा अगर आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दफ़ा यूज़ किए हैं और दोबारा भी आप एक दफ़ा और यूज़ कर सकते हैं। पावर बैंक को यूज़ करते हुए चार्ज कर सकते हैं अपने एयरपॉड्स को, ठीक है। अब ब्रदर आपको मैंने चार्जिंग का भी तरीका बता दिया, इसके सारे फीचर्स का भी बता दिया, तरीका आपको कनेक्ट करने का भी बता दिया है कि कैसे आपने अपने फ़ोन के साथ एयरपॉड्स को कनेक्ट करना है। और आपको मैंने ये भी बता दी कि प्रोडक्ट कैसे दिखती है। आई थिंक सो मुझे अब ये लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है और ये क्वालिटी प्रोडक्ट है तो आप काइंडली हमजा मोबाइल से ख़रीद सकते हैं और वहाँ पे मौजूद है। और आपको अगर कोई और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमजा मोबाइल के जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं और हमारा वहाँ पे पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है। आप वहाँ पे मैसेज करके हमारे से अपनी जो क्यूरी है या कोई भी मुश्किलात आपको पेश आ रही है तो वो आपसे हमारे से पूछ के आप हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।